नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य सचेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति सत्य समं कपा, अर्थात विद्या के समान कोई चक्षु नहीं और सत्य के समान कोई तप नहीं। विद्या एक ऐसी आंखें हैं जो हमारे मन के अंधियारों को दूर करती है। कई बार आंखें होते हुए भी हम संसार में भौतिक वस्तुओं को देख तो पाते हैं, परंतु उनके मर्म को नहीं समझ पाते। विद्या हमें वो प्रकाश देती है, वो ज्ञान देती है जो हमारे मन के अंधेरों को दूर करती है। इतिहास में सूरदास जी को कौन नहीं जानता। संत सूरदास कहा जाता है जन्म से अंधे थे, परंतु उनको आध्यात्मिक शक्ति का जो ज्ञान मिला था उसकी कोई सीमा नहीं थी। अंधे होने के बाद भी उन्होंने प्रभु कृष्ण के जीवन लीला का जिस तरह से सजीव चित्रण किया है, वो क्या कोई आंखों वाला कर पाएगा। सूरसागर में गोपियों और उद्धव के बीच जिस दार्शनिक संवाद उन्होंने का चित्रण किया है, वह उनके ज्ञान की पराकाष्ठा है। संत कबीरदास ने भी विद्या रूपी ज्ञान के बारे में कहा है, ताला कूची लाई करी, खोले सभी कपाट। विद्या एक ऐसी चाबी है जो हमारे मन के द्वारों को खोलती है। कहा भी यह है, विद्या मन का आईना, खोले मन के द्वार, करें विनय विद्या सदा, दे विवेक उजियार। इसी तरह से ना ही सत्य समं तपा, सत्य के समान कोई तप नहीं। सत्यवादी मनुष्य भूत वर्तमान व भविष्य की परवाह किए बिना उस पर अडिग रहता है, और सत्य पर अडिग रहना इतना आसान नहीं है। एक साधारण मनुष्य के लिए सत्य पर टिके रहना कई बार उसको धर्म संकट में डाल देता है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी का अहित होता है तो वो सत्य उस व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और उस समय उसको कई बार असत्य का सहारा लेना पड़ता है। जबकि उसको पाप नहीं कहा गया है। अर्थात यदि आप किसी का जीवन बचाते हैं और उस बचाने के लिए असत्य बोलना पड़ता है, तो आप कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन एक असत्य आप बोल रहे हैं, तो वही धर्म संकट की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य को धारण करना किसी तपस्या से कम नहीं होता। जिस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तप करता है, और तप करते हुए उसको मानसिक शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, उसी तरह से सत्यवादी मनुष्य को भी कई धर्म संकटों से गुजरते हुए उस पर उसको टिके रहना पड़ता है। महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के ऊपर कहा था कि एक तपस्या से कम नहीं है। सत्य पर मेरे प्रयोग में उन्होंने सत्य को धारण करते हुए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका पूरा विवरण दिया है। तो सत्य इसलिए कहा गया है कि विद्या से बड़ा कोई चक्षु नहीं है, और सत्य के समान
कोई तप नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि साहित्यिक सचेतना और साहित्यिक पत्रिका मंच की ओर से वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको अपना सहयोग दें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साहित्यिक चेतना मंच को इस सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग करें। धन्यवाद।